हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मजे में हो? चलो बढ़िया। हाँ जी, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे लास्ट टॉपिक में कि दूरी और विस्थापन की। किसकी चर्चा कर रहे थे हम? दूरी और विस्थापन। तो आई थिंक आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। तो उस पर हम कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। ठीक है, 11th का तो मेन टॉपिक है ही है और ये आप लोग पढ़ के भी आए हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो दूरी और विस्थापन में हमने क्या देखा, दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो दूरी में क्या था कि दूरी क्या है कि दो पॉइंट है ना। एक तो प्रारंभिक बिंदु हो गया जहां से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक अंतिम बिंदु हो गया जहां हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो बीच की है ना, जो तय किए गए पथ की जो कुल लंबाई होती है, बीच में जो तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, अब चाहे वो कैसे भी जा, ए है, ये बी है। ठीक है, यानी ए तो हो गया प्रारंभिक पॉइंट, ठीक है, और बी हो गया अंतिम पॉइंट। तो ए से और बी तक कैसे भी चले जाओ, चाहे सीधे चले जाओ, चाहे यूं चले जाओ, चाहे किस प्रकार ही जा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों, ये तीनों क्या कहलाएंगे? तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक है, अब इन दूरियों में से जो सबसे न्यूनतम है, सीधी है, जिसमें एक निश्चित दिशा नजर आ रही है, ठीक है, वो दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि विस्थापन कौन है? विस्थापन दूरी ही है। ठीक है, लेकिन दूरी में से, कई सारी दूरियों में से हमने क्या छांटा? विस्थापन छांटा। ठीक है, कौन सा है विस्थापन? ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पर कि दूरी को है ना विस्थापन कहना कोई जरूरी नहीं है ना, सभी की सभी दूरियां विस्थापन हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक विस्थापन हमेशा क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, प्रत्येक विस्थापन क्या होता है? हमेशा दूरी होती है। ठीक है, तो दूरी की परिभाषा क्या है अपनी? तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, विस्थापन में क्या देखा कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच न्यूनतम सीधी दूरी, ये क्या कहलाती है? विस्थापन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि दूरी किस पर डिपेंड करती है? तय किए गए, दूरी किस पर निर्भर करती है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई पर। दूरी की निर्भरता किस पर है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई पर। ठीक है, और विस्थापन किस पर निर्भर करता है? विस्थापन किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर, मतलब ए और बी की स्थिति पर निर्भर करता है। कौन? विस्थापन। ये बात अच्छे से क्लियर है सबके? ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखना ध्यान से, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसी के आधार पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? ठीक है, अच्छा, दूरी कैसी राशि थी बेटा? दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि। ठीक है, दूरी कैसी राशि? अदिश राशि। और विस्थापन कैसी होती है? सदिश राशि। अदिश किसे कहेंगे? ए प्लस दिश, मतलब जिसमें दिशा क्या हो? अनुपस्थित हो, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, उन राशियों को हम क्या कहेंगे? अदिश राशियां। और जिन राशियों में दिशा का क्या होता है? ज्ञान होता है, उन राशियों को हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बस तो हमने ये चीज देख ली, दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गए। अच्छा,
अब सब इस पर आधारित एक क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इस पर आधारित। क्या, जैसे मान के चलो, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक एल पथ पर, एल पथ है, ठीक है, और ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है, कि कोई कण है वो ए से चला और इस पथ पर चल के कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, ठीक है। तब इसमें हमें क्या देखना है, एक तो दूरी ज्ञात करनी है और एक विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है, एक तो दूरी और एक क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे सिंपल क्वेश्चन देखें हम, ठीक है, क्या देखें, सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे मान के चलो, जैसे क्वेश्चन है कि किसी गेंद को इस तल से, ये तल है, जैसे पृथ्वी तल है, ठीक है, और इस पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, मतलब ये ए पॉइंट मान लें, ये क्या हो गया, अपना प्रारंभिक बिंदु हो गया। क्या हो गया भाई, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये क्या हो गया, अपना प्रारंभिक बिंदु। ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंक दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, अपना अंतिम बिंदु हो गया, कि यहां तक अपनी गेंद जा रही है, ठीक है। और कितना मीटर गई साहब, मान लिया यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लिया हमने 200 मीटर। कितनी मीटर है भाई, 200 मीटर है। कितनी मीटर, 200 मीटर, ठीक है। तो ए से बी तक पहुंच गया। अब गेंद वापस बी से ए की ओर आ रही है, नीचे की ओर, ठीक है, पहले किधर गई, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंकी, फिर वापस नीचे की ओर आई, तो ए से ए तक पहुंचने में तय की गई दूरी क्या होगी, है ना। देखना, क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बना कि ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक के लिए हमें ए पॉइंट दूरी ज्ञात करनी है और बी पॉइंट विस्थापन ज्ञात करना है। ए से बी तक क्या ज्ञात करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो दूरी बताओ भाई, दूरी क्या होगी, क्या होती है दूरी, दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी किस पर डिपेंड करती है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई पर निर्भर करती है। ये बात समझ में आ गई। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई पर निर्भर करती है, देखने में ध्यान से। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई कितनी, कहां से कहां जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, केवल परिमाण होता है। तो ए से बी तक कितनी दूरी, 200 मीटर। तो तब दूरी का आंसर क्या हुआ, अपना आंसर हो गया 200 मीटर, ठीक है भाई। हाँ जी, विस्थापन की बात कर रहा है। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति, तो ए से, ये क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु, बी हो गया अंतिम बिंदु, तो दोनों के बीच सीधी दूरी ये तो है, वो भी कितनी है, 200 मीटर। तो ये आंसर अपना हो गया था। तो दूरी कितनी आई, 200 मीटर, और विस्थापन भी कितना आया, 200 मीटर आ गया। क्लियर है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, ठीक है, ये बता देता हूं मैं यहां से। देखना, तो दूरी 200 मीटर आ गई, विस्थापन भी 200 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसी का, कि सब ए से पुनः ए तक, ए से पुनः ए तक बताओ भाई दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। दूरी कितनी तय की इसने और विस्थापन कितना तय हुआ, ठीक है। ये चीज हमें यहां पर नोट करनी है, ठीक है, देखना भाई ध्यान से। तो बताओ ए से पुनः ए तक दूरी का मान कितना, तो ए से पुनः ए तक मतलब कहने का प्रारंभिक बिंदु भी कौन, ए,
अंतिम बिंदु भी कौन, ये ही है, ए ही, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई कितनी रही, है ना। तो बताओ कितनी रही, ए से बी तक कितना चला, 200 मीटर। फिर बी से वापस ए पर आया, कितना चला, वही 200 मीटर। तो बताओ दूरी कितनी रही भाई, 200 प्लस 200 बराबर 400 मीटर। नहीं यही बात समझ में, है ना। तो दूरी कितनी रही, 200 प्लस 200 बराबर 400 मीटर। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। हाँ, विस्थापन की बात करें बेटा, तो देखो तुमने ग्राफ पढ़े होंगे 10th क्लास में, है ना। ग्राफ में क्या होता है, ऐसा वैसे ग्राफ होता है, और इस ग्राफ के अंदर जब हम देखते हैं तो इधर तो होता है प्लस एक्स दिशा, इधर होती है माइनस एक्स दिशा, ये होता है प्लस वाई, ये होता है माइनस वाई। कहने का मतलब कि ये कहलाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के संख्या रेखा इधर चलते हैं तो सारे मान पॉजिटिव आते हैं, प्लस 1 प्लस 2 ऐसे। इधर चलते हैं तो माइनस 1 माइनस 2, ऊपर चलते हैं तो प्लस में मान आते हैं, नीचे चलते हैं तो माइनस में मान आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम दिशा देखते हैं भाई, दिशा कि साहब अगर प्लस एक्स दिशा में जा रहे हैं तो सारे मान प्लस रखेंगे, माइनस दिशा में जा रहे हैं तो सारे मान माइनस रखेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में, नीचे आ रहे हैं तो माइनस में लेते हैं, ठीक है साहब। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम विस्थापन करते को डायरेक्ट देखते हैं। प्रारंभिक बिंदु भी कौन, ए, अंतिम बिंदु भी कौन, ए, और विस्थापन में क्या करते हैं हम कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जब प्रारंभिक भी यही है, अंतिम भी यही है, यही आ गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी कितनी रही, तो सिंपल अगर हम देखें व्यवहारिक तौर पर तो मान कितना है, 0, ठीक है। क्यों, प्रारंभिक भी यही है, अंतिम भी यही है, तो दोनों के मध्य जो सीधी दूरी होगी उसका मान कितना होगा, 0 होगा। बात क्लियर, ठीक है साहब। तो यहां से अगर हम देखें तो प्रारंभिक, देखना ध्यान से, अगर हम सिंपल क्वेश्चन के रूप में देखें साहब, प्लस ऊपर चलेंगे तो प्लस में और नीचे आएंगे तो माइनस में। क्यों, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि, सदिश, और सदिश राशियों में हमेशा दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है साहब। तो देखना, तो पहले ए से चला बी तक पहुंचा, कितना पहुंचा, ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस 200 मीटर गया, कितना गया भाई, 200 प्लस 200 गया, कितना गया, प्लस 200। अब बी से ए आ रहा है तो इसका मतलब किधर आ रहा है, माइनस वाई की दिशा में आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस 200 बराबर कितना आ गया, 0, ना, कि प्लस 200 और माइनस 200 कितना होगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0, ठीक है साहब। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या पता चला, देखना गौर से कि दूरी का मान तो 400 मीटर आ रहा है, विस्थापन का मान कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब इस वाले रिलेशन से हमें एक चीज पता चली यहाँ पर कि दूरी का मान ग्रेटर देन आ रहा है किसकी तुलना में, विस्थापन की तुलना में, ठीक है। कि दूरी विस्थापन से ज्यादा है, और यहां देखें तो दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन, नहीं यही बात समझ में। इसका मतलब कि दूरी का मान हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगा या फिर विस्थापन से ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, क्या कि दूरी जो है इसका मान हमेशा विस्थापन के या तो बराबर हो सकता है या इससे हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर है। तो दूरी का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन विस्थापन का मान देखना ध्यान से, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान क्या है, हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। तो एक पॉइंट और बन गया दूरी विस्थापन के अंतर में, वो क्या बना कि दूरी का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वो चीज मैं अभी दिखा दूंगा, पहले इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव, दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन विस्थापन का मान पॉजिटिव भी होता है
पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और घटाएंगे तो कितना 0 आ रहा है, तो 0 भी होता है। तो विस्थापन का मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 होता है। अगला रिलेशन क्या देखा कि विस्थापन हमेशा या तो दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर भी हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि दूरी का मान ज्यादा होता है विस्थापन की तुलना में। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर लेना और उसके बाद आप लोग ये चीज नोट कर लेना। मैं अब यहाँ पर दूरी और विस्थापन में जो अंतर आया निकल के, उस अंतर को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसको भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसको उतार लेना। तो क्या अंतर निकल के आया भाई, दूरी में लिखना है, और ये हमने लिखा है यहाँ पर क्या, विस्थापन। ये चल रहा था, अपनी सारणी बनी हुई होगी कॉपी में। तो दूरी में अगला पॉइंट क्या रहा कि दूरी का मान, दूरी का मान हमेशा, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अच्छा विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मान, विस्थापन का मान धनात्मक, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, ये बात हमने अच्छे से क्लियर कर ली भाई। यहाँ पर क्या कि दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित है ना, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। जैसे जैसे पॉइंट निकलते आएंगे वैसे वैसे हम इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, बस क्वेश्चन के आधार पर हमें निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या मान होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है, जैसे एल आकृति वाला क्वेश्चन बताया था मैंने अभी, तो देखना ध्यान से। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये ए पॉइंट प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और ये बी पॉइंट ये हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। ठीक है, और ये हो गया इसका मूल बिंदु। ठीक है साहब, तो क्या कहते हैं हम, देखना ध्यान से कि क्वेश्चन है, ये 2 मीटर मान लेते हैं, ए से ओ तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी हमने मान ली कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है पहला कि ए से ओ तक दूरी तथा विस्थापन, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। ठीक है, ए से ओ तक दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। ठीक है भाई, अच्छा अगला देखो भाई ध्यान से, दूसरा, या फिर डायरेक्ट अगर हम ए से बी तक देखें तो देखो ए से ओ तक यही मान होगा 2 मीटर ही। ठीक है, ओ से बी तक देखेंगे तो वही 3 मीटर होगा। ठीक है, अगर वो पूछे ए से बी तक, तो ए से बी तक डायरेक्ट निकालते हैं। ए से बी तक दूरी कितनी होगी और विस्थापन क्या होगा, देखना कौन से। तो ए से बी तक दूरी का मान कितना है और विस्थापन का मान कितना है। तो दूरी क्या कहती है, दूरी तय किए गए पथ की कुल लंबाई। दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो ये चीज तो आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई कितनी, पहले देखो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, अंतिम बिंदु कहाँ है।
तो प्रारंभिक बिंदु ए से चला, ओ तक कितना चला, 2 मीटर चला, ओ से बी तक कितना चला, 3 मीटर चला। ठीक है, तो कितना गया भाई, कितना गया, देखो इसको और सरल कर लेते थोड़ा सा, इसको 4 मीटर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ए से ओ तक कितना चला, 4, ओ से बी तक कितना चला, +3। ध्यान रखना धनात्मक होता है दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो 4 + 3 बराबर कितना चला भाई, वो 7 मीटर चला। कितना चला, 7 मीटर। तो मतलब दूरी का जो मान है वो कितना आया अपना, 7 मीटर आया। ठीक है, अच्छा विस्थापन का मान देखो, तो विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु को पकड़ो और अंतिम बिंदु को पकड़ो। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होगी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है, वो सीधी दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, ये दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। ठीक है, तो इसे विस्थापन कहेंगे। तो देखना ध्यान से, कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, क्या कि साहब जब समकोण त्रिभुज में बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और जिसमें एक तो होती है आधार, एक होती है लंब और एक होती है कर्ण। तो 90 के सामने वाली जो भुजाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो इसका मतलब विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, अपना क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो विस्थापन का मान जो निकल रहा है वो किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, विस्थापन भुजा कर्ण, भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण क्या है, ए बी, और यही हमें ज्ञात करना है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर, अब आधार कोई सा भी मान सकते हैं हम, क्यों, उसने न्यून कोण नहीं दे रखा हमें। ठीक है, तो कोई सा भी मान लो, 4 का स्क्वायर मान लो, चाहे 3 का, तो 3 मान लेते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, एक भुजा तो आधार हो गई और एक भुजा लंब। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अच्छा ए बी का स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो ए बी बराबर कितना आ गया, √25। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 25 का √ कितना होता है, 5 मीटर। कितना आ गया, 5 मीटर। तो ये आ गया अपना किसका मान, विस्थापन का मान। किसका मान आ गया, विस्थापन। तो देखो गौर से यहां पर दूरी का मान कितना आया भाई, 7 मीटर। विस्थापन का मान कितना आया, 5 मीटर। किसका मान ज्यादा, किसका मान ज्यादा, दूरी का मान ज्यादा। कितना है, 7 मीटर है दूरी, विस्थापन कितनी है, 5 मीटर। तो अपना जो निकला था, है ना, क्या जो नियम निकला था कौन सा, कि दूरी का मान हमेशा या तो दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है या दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अपना वो जो रूल्स निकल के आया था वो देखो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यानी दूरी का मान तो 7 मीटर और विस्थापन का मान कितना आया, 5 मीटर निकल के आया, जो कि अपना सही है। या दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन रहा अपना, क्लियर हो गया होगा, है ना, अच्छे से। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक,
तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, है ना। तो ये इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अपने दूरी और विस्थापन पर, है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखो तो आप लोगों को, जैसे रीजनिंग वगैरह में भी पूछे जाते हैं। रीजनिंग क्या होता है कि एक आदमी अपने निश्चित स्थान से 2 मीटर या 200 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ के पश्चिम दिशा में चला या दक्षिण दिशा में, मतलब जो भी है ये क्वेश्चन इस प्रकार है ना कि पूरब की ओर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। फिर वह पूछता है कि कितनी दूरी तय की, उसके द्वारा जो तय की गई पथ की कुल लंबाई है वो कितनी है, या फिर विस्थापन का मान कितना है, या प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी कितनी है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। तो हर चीज में ये चीजें क्या आती हैं, काम आती है, ठीक। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, देखना ध्यान से कि जैसे मान के चलो कोई कण है और ए पॉइंट से चला, ये पॉइंट है, और एक वृत्ताकार पथ कंप्लीट करके वापस इसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। ए से चला और वापस इसी पर लौट आया, और इस पथ की जो त्रिज्या है वो मान ली हमने कितनी है, r बराबर 2 मीटर है। पथ की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 2 मीटर, ठीक है भाई। तो प्रारंभिक बिंदु कौन है इसका, प्रारंभिक बिंदु बोलो यही है, और अंतिम बिंदु भी कौन है, यही है। यही प्रारंभिक और यही अंतिम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरी ज्ञात करो और विस्थापन ज्ञात करो। तो देखो भाई दूरी क्या होगी बताओ, दूरी तय किए गए पथ की कुल लंबाई। दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो पथ कौन सा है इसका, देखना वृत्ताकार पथ है, इस पर चल रहा है वो, तो इसकी कुल लंबाई कितनी, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी। तो बताओ लंबाई मतलब क्या है, ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि, और परिधि की जो लंबाई है वही इस पथ की क्या होगी, लंबाई। तो दूरी निकालें, तो दूरी के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, क्या देखना पड़ेगा, इस पथ की लंबाई मतलब परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, 2 पाई r। क्या होता है परिधि का सूत्र, 2 पाई r, ठीक है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। तो 2 पाई का मान कितना होता है बेटा, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7, और r का मान कितना, 2 मीटर दे रखा है इसने। r का मान कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेना, और ये अपना आ जाएगा, ठीक है। लो कितना आ जाएगा, 88/7, है ना, 88/7, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 पद 35, 12.5 मीटर के समथिंग आएगा लगभग, ठीक है। हाँ जी, और विस्थापन कितना रहा भाई, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी क्या होगी, तो बताओ प्रारंभिक भी यही है, अंतिम भी यही है, तो सीधी दूरी कितनी रही, कितनी रही, 0। सीधी दूरी कितनी रही, 0, क्यों, प्रारंभिक भी यही, अंतिम भी यही, तो सीधी दूरी कितनी आ गई, 0, और विस्थापन का मान कितना आ गया अपना, 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में होने चाहिए। इसी को हम अर्धवृत्त बना लें, इसी को हम अर्धवृत्त का भी और अर्धवृत्त बना लें, ठीक है, ठीक है। चौथे एक पॉइंट कर लें तो उस कंडीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सिलेबस चलता रहेगा, ये चीजें हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी जनरल नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इन टॉपिकों को पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनका बस कुछ नहीं है, उनका हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, और इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीजें हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के आज
जो क्लास लगी है वो आपकी अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।